नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें मैं 30 मुहावरे ले रखा हूँ और 20 जो हैं लोकोक्तियाँ हैं। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, इनको आप याद कर सकते हैं। इन पे आप वाक्य अपनी तरफ से बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आँखों का तारा, हम इसमें लिखा हुआ है आँखों का तारा, इसमें आप वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे? वाक्य इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे मोहन अपने माँ के आँखों का तारा है, यानी मोहन अपनी माँ को बहुत प्रिय है यानी प्यारा है। तो इसी प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मैं मुहावरे और उसके अर्थ लेकर आया हूँ, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मुहावरा है, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है। आसमान से गिरे, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना। इस मुहावरे का अर्थ यही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ क्या है? एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना। आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा होना या प्रिय होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। अगला मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ निकालना, केवल अपना स्वार्थ देखना, या इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं अपना काम निकालना। इसमें अब वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं, सोहन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी सोहन अपना काम निकाल रहा है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जो अर्थ होगा, अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है, यानी आधे जल की भरी गगरी छलकती हुई जा रही है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान, यानी थोड़ा सा ज्ञान और दिखावा बहुत करता है। ऊँट के मुँह में जीरा, यानी ज़रूरत से बहुत कम। ईद का चाँद होना, बहुत कम दिखाई देना। ईद का चाँद होना, बहुत कम दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कलेजा मुँह में आना, बहुत डर या घबराहट होना। कलेजा मुँह में आना, बहुत डर या घबराहट होना। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, यानी क्रोध को शांत करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी असफल होने पर व्यर्थ क्रोध करना। अब जब असफल हो ही गए हैं तो व्यर्थ उसमें क्रोध करने का क्या फ़ायदा है, यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। गुड़ गोबर करना, ये तो बहुत सुना होगा आपने, गुड़ गोबर करना, अच्छे काम को खराब कर देना। कहीं पर भी आप अच्छा कोई काम कर रहे हो, उसमें गुड़ गोबर कर दिया, यानी अच्छा काम खराब हो गया, खराब कर दिया। घर का भेदी लंका ढाहे, यानी अपनों द्वारा ही नुकसान होना, अपनों द्वारा ही नुकसान होना। चांदी काटना, खूब लाभ उठाना, चांदी काटना का अर्थ है खूब लाभ उठाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति अपनी गलती से डरा रहता है, इसका अर्थ हो जाएगा दोषी व्यक्ति अपनी गलती से डरा रहता है। दाल में कुछ काला होना, ये भी बहुत कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ये जो मुहावरे में लेकर आया हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दाल में कुछ काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होना या कोई गड़बड़ होना, इस प्रकार से भी आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोहित रात को गली में घूमता है, लग रहा है कुछ दाल में काला है, यानी कुछ गड़बड़ है। अगला है, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी गुप्त बातें भी बाहर फैल सकती हैं। नाक कटना, नाक कटना, अपमान होना। पानी पानी होना, ये बहुत सुना होगा, मैं पानी पानी हो गई सॉन्ग है, तो इसमें अर्थ है पानी पानी होने का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। पानी सिर के ऊपर से गुजरना, पानी सिर के ऊपर से गुजरना, यानी बहुत परेशानी में होना, बहुत परेशानी में होना। अगला है, फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अज्ञानी व्यक्ति को किसी वस्तु की सही कीमत नहीं पता होती, अज्ञानी व्यक्ति को किसी वस्तु की सही कीमत नहीं पता होती। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, यानी छोटी छोटी बातों में उलझना। बीती ताहि बिछार दे, बीती ताहि बिछार दे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उदाहरण या दोहा पढ़ रहा हूँ। बीती ताहि बिछार दे, इसका अर्थ है
बीते हुए समय को भूल जाना, बीते हुए समय को भूल जाना। अगला है महंगी मूंछों पर हाथ फेरना, बड़ी शान दिखाना, बड़ी शान दिखाना। लोहा गर्म हो तो चोट करो, सही समय पर कार्य करना। यानी लोहा गर्म है तो चोट करो, यानी सही समय पर कार्य करना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना नुकसान किए समस्या का हल निकालना। सिर मुंडवाते यानी सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा काम शुरू करते ही समस्या आना। अगला है सुई में हाथी निकलना, सुई में से हाथी निकलना। असंभव कार्य को संभव बनाना। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग आता है, आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। पहले आप मुहावरे का अर्थ लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सुई में से हाथी निकालना, इसमें आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। रजत सुई में से हाथी निकाल रहा है, तो उसमें से क्या, यानी रजत असंभव काम को संभव बना रहा है। जैसे कोई काम है, सूर्य को पृथ्वी पर लाना, तो उसमें वो असंभव कार्य है, उसको संभव बनाने की कोशिश कर रहा है या बना रहा है। हाथ मलते जाना, पछताना या असहाय होना। हाथ मलते रह जाना, पछताना या असहाय होना। तो 30 हमने मुहावरे देख लिए हैं। अब देखते हैं लोकोक्तियाँ। इसमें याद रखना, मुहावरे लोकोक्तियों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, इसलिए कोई अगर दोबारा भी इसमें आ जाता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, दिक्कत कोई नहीं होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा था मुहावरे में, ये लोकोक्तियों में भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, कोई सा भी अगर आ जाए तो आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग कर देना है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है। अधिकारों से कर्तव्य महान होते हैं, अधिकारों से कर्तव्य महान होते हैं। अधिकारों से पहले कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। लालच करने से जो है वह भी चला जाता है। इसका अर्थ क्या है, लालच करने से जो है वह भी चला जाता है। अगला है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। अंधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। अचानक बड़ा लाभ हो जाना। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। बाहर से अच्छा दिखने वाला चीज़ भीतर से बेकार हो सकती है, यानी बाहर से जो अच्छी चीज़ दिखती है वो अंदर से बेकार भी हो सकती है। एक अनार 100 बीमार। साधन कम चाहने वाले अधिक, यानी एक चीज़ को चाहने वाले अधिक हैं। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत बड़े और छोटे का मेल ना होना, बहुत बड़े और छोटे का मेल ना होना। अगला है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। बिना कारण नुकसान करना, बिना कारण नुकसान करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार चलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार चलता है। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। अगला है जो बोओगे वहीं काटोगे, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। चोरी और सीना जोरी, गलत काम करके भी ठीक बने रहना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी नुकसान झेलने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी बुरे कर्म करने के बाद अच्छाई का दिखावा करना, बुरे कर्म करने के बाद अच्छाई का दिखावा करना। अगला है पल में तोला पल में मासा, यानी पल में तोला पल में मासा। स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन आना, स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन आना। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यानी बुरे कर्म से अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी दिखावा कुछ और हकीकत कुछ और।
एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह का नाम खराब कर सकता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह को खराब कर सकता है। तो इस प्रकार थे 50 जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी हर साल जो पूछे जाने वाले मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिनको मैं अर्थ सहित बताया हूँ। इनके वाक्य प्रयोग आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको उस पे भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको लॉगिन कर लेंगे। इसमें लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।